तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 का छठा सवाल के बारे में। तो देखिए प्रश्नावली 13.1 का छठा सवाल क्या कह रहा है, आप गौर से देखिए। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर बहुत दैनिक व्यय को दर्शाती है और एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यक्त ज्ञात करें। मतलब इसमें माध्य ज्ञात करना है आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है माध्य ज्ञात कैसे करना है, पर मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मैं हर एक प्रश्न पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इस प्रश्न के बारे में ज़रूर समझाऊंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस मतलब ये दैनिक वे में रूपों में है, जो इस लाइन को आपको फर्स्ट लाइन लिख लेना है, जो कि है एक्स, खाली एक्स है, या फिर आप बारंबारता भी लिख सकते हैं इनको। आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है जैसे 100, 150, फिर 150 से 200, 200 से 250 और 250 और 250, 250 से 300, 300, 300 से 350, इतना आपको कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये परिवारों की संख्या यानी कि जो x1 है, जो है परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2, इनको क्या करना है आप लोगों को, इनको लिखना है f1 के रूप में, यानी कि बारंबारता के f1 के रूप में लिख लेना। तो हमको लिख लेना है फटाक से 4, 5, 12, उसके बाद 2, फिर 2। और आपको क्या करना है, सिंपली अब हमको क्या लिखना है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 खाने बने हुए, इसमें लिख दो योग, मतलब इसका योग, और इसमें भी लिख दो योग। क्यों इसका योग, यानी कि हम लिखेंगे इसका योग इसमें लिखेंगे, इसका योग इसमें लिखेंगे। आपको क्या करना है, पहले आपको एक सूत्र लिखना है, वो आप साइड में लिख लेना। आपको साइड में लिखना है माध्य का सूत्र। आप लिखेंगे माध्य बराबर होता है x बार सिग्मा। आपको क्या करना है, सॉरी ये नहीं लगाना है, आपको करना है सिग्मा f1 x1 बटे में सिग्मा f1, ये वाला सूत्र है आपको। तो अब देखिए आप यहाँ लिख रहा है f1 x1, यानी कि हमको f1 x1 ये गुना में है, तो इन दोनों को निकालना है। तो सिंपली पहले हमको क्या करना है, x1 को निकालना होगा। f1 तो हमारे पास है ही पहले से ही, तो x1 को निकालना होगा। तो यहाँ हम लिखा देंगे x1 को। तो हमको x1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, x1 को निकालने के लिए हमको 100 मतलब अपने जो संख्या है ये ऊपर वाली, इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग दे दो। सिंपली चाहे इसके बीच वाली संख्या लिख दो, चाहे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। बस यही ट्रिक है इसकी, और ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि ये 100 और 100 होते 200, और ये 250, 250 का आधा होता है 125, 125, इसका होगा 175, इसका होगा 225, इसका होगा 275, इसका होगा 325। ये निकल गया हमारा। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमको लिखाना है f1 x1, यानी कि इसके बीच में गुना का निशान है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना है। जब भी हमारा निकलेगा तभी हमारा निकलेगा f1 और x1, यानी कि इन दोनों को गुणा करके हमें इसमें लिख लेना है, इन दोनों को गुणा करके इसमें लिख लेना है। तो ऐसे ही सबको गुणा करके इसमें लिख लेना है। तो करते हैं फटाफट। हमको करना है पहले फर्स्ट का, तो इसका इससे गुना करेंगे, मतलब 125 से 4 का गुना करेंगे तो 500 आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे 175 को 5 से, तो हमारा आएगा 875। हाँ 875। उसके बाद हमको करना है 225 को 12 से, 225 को 12 से करेंगे तो हमारा आएगा 2700। उसके बाद हम करना है 275 को 2 से, 275 को 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 550। फिर हमको करना है 325 को 2 से, 325 को 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 650। इतना हमको कर लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका योग निकालना है, इन सब का योग और इसका योग। हमें देखिए, आपको हमें प्रश्न में दिया हुआ है पहले ही कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25, यानी कि जो ये है ये f1 का योग है। तो
आप जोड़ लेना, फिर भी इसका 25 ही आंसर आएगा। ये है 25। ये आपको वैसे भी निकला हुआ दिया जाता है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ना है। आप जोड़ेंगे तो इसका आएगा टोटल हिसाब इसका आएगा 5225। इसका टोटल आएगा। आपको चलना है नीचे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सूत्र में ही सेम टू सेम लिख लेना है। हमको सूत्र लिख लेना है यहाँ पर x। सूत्र तो हमने लिख रखा है, बट यहाँ पर हमको सूत्र के रूप में मतलब उसको इन मानों को धरना है। तो f1x1 के जो ये f1x1 है, इसकी जगह पर हमारा योग आया ये वाला, ये 5275। तो हम इसको लिख लेंगे 5275 और हमारा नीचे F1 आया है 25, तो हम 25 निकलेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको 25 से काट देना है, और नहीं तो आपको जैसा आपको काटते आता हो ऐसा काट देना, बट मैं सिंपल इसको 25 से काट दूंगा। तो 25 से काटने पर इसका आंसर आएगा 211 इसका टोटल आंसर आएगा। आप चेक भी कर लेना। आपको भाग करना है, इसका भाग करना है, इन दोनों का भाग करके तब यहाँ लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ आया या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।